इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जिससे पूरी दुनिया की गवर्नमेंट से फाइट करने से डरती हो, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसकी बैक मसल्स लिटरली डीमन का फेस बना देती है, और एक ऐसा फाइटर जिसे कहा जाता है द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ। जी हाँ, बात कर रहे हैं बाकी यूनिवर्स के सबसे डेंजरस कैरेक्टर यूजिरो हानमा की। आज की वीडियो में हम जानेंगे यूजिरो का पास्ट, कैसे वो दुनिया का सबसे पावरफुल ह्यूमन बना, उसकी डीमन बैग की सीक्रेट, और क्यों मिलिट्री भी उसको न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा डेंजरस मानती है। एंड ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे यूजिरो हानमा सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक वॉकिंग डिजास्टर है। पर इससे पहले अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। यूजिरो हानमा बाकी सीरीज का मेन एंटागोनिस्ट और बाकी और जैक हानमा का फादर, जिसे कहा जाता है द ओगर और द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ। सीरीज में यूजिरो अराउंड 6 फीट 3 इंचेस टॉल दिखाया गया है और उसकी पूरी बॉडी रॉ मसल से भरी हुई है। लेकिन स्केरी पार्ट उसकी बॉडी नहीं, बल्कि स्केरी पार्ट है उसकी प्रेजेंस। एनीमे में नॉर्मली विलन्स वेपन या फिर मैजिक यूज करते हैं, लेकिन यूजिरो सिर्फ अपनी बॉडी, मार्शल आर्ट्स और रॉ स्ट्रेंथ का यूज करता है, और इसी वजह से वो और भी ज्यादा टेरिफाइंग लगता है। यूजिरो का चाइल्डहुड मोस्टली मिस्टीरियस है, जो उसके कैरेक्टर को और भी ज्यादा डेंजरस बनाती है। लेकिन एक चीज कंफर्म है, यूजिरो बिलोंग करता है लेजेंडरी हानमा ब्लड लाइन से। यूजिरो के फादर यूजिरो हानमा एक ऐसे मॉन्स्टर जिसका नाम सुनते ही लोग कांपते थे, और जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पूरी यूएस आर्मी को अकेले डिफीट किया था। मतलब यूजिरो ऑलरेडी सुपीरियर जेनेटिक्स के साथ बॉर्न हुआ था, और बचपन से ही उसकी पावर इनह्यूमन थी। बाकी लोर के अकॉर्डिंग जब यूजिरो 16 साल का था तब उसने वियतनाम वॉर में अमेरिका के अगेंस्ट फाइट करी थी। उसने विदाउट गन्स, आर्मर या फिर वेपन के सिर्फ अपने बेयर हैंड के साथ फाइट करी थी, जहां वो यूएस की ट्रेन आर्मी को मार रहा था। तब यूएसए ने फेमस द ब्लडी मैरी बॉम्बार्डमेंट प्लान बनाया और यूजिरो के ऊपर हैवी बॉम्बार्डमेंट करी, बट शॉकिंगली यूजिरो ने विदाउट एनी इंजरी उसको सर्वाइव कर लिया। तब यूएस गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि यूजिरो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है जिसको डिफीट नहीं करा जा सकता। तब यूनाइटेड स्टेट्स ने यूजिरो के साथ एक पीस ट्रीटी करी, मतलब यूजिरो ने अकेले पूरी यूएस आर्मी को डिफीट कर दिया था। वियतनाम वॉर के बीच में यूजिरो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम था जेन। टाइम के साथ यूजिरो और जेन कंपेनियंस बन जाते हैं, लेकिन बाद में यूजिरो को पता चलता है कि जेन एक्चुअली एक कैनेडियन स्पाई है जो यूएस के लिए वर्क करती है, और वो एक्चुअली यूजिरो को ट्रैप करना चाहती थी। तब यूजिरो जेन के साथ फोर्सफुल एक्टिविटीज करता है और चला जाता है, और एज अ रिजल्ट जैक हानमा का बर्थ होता है। एक बार यूजिरो एक एक्सपेंसिव बैंकेट में जाता है जहां वो मिलता है एमी आकेजावा से। एमी वहां अपने हस्बैंड इची आकेजावा के साथ थी। यूजिरो और एमी एक दूसरे को क्राउड में देखते ही पसंद कर लेते हैं। जब एमी का हस्बैंड इची ये देखता है तब वो यूजिरो को कन्फ्रंट करता है और उसके ऊपर शैंपेन फेंकता है, बट यूजिरो उसके जवाब में एमी को किस कर लेता है। बाद में वहां पे जितने लोग प्रेजेंट थे वो फाइट होने से रोक देते हैं, बट नेक्स्ट डे यूजिरो आकेजावा मेंशन जाता है जहां वो इची आकेजावा को एमी के सामने मार डालता है, और बाद में यूजिरो और एमी का एक बच्चा होता है जो है सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट बाकी हानमा। सीरीज में यूजिरो किसी से नहीं डरता और उसके लिए वर्ल्ड में पावर ही सब कुछ है। यूजिरो के लिए लाइफ का मतलब है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वीकनेस और मर्सी यूजिरो को डिस्गाइज करते हैं। यूजिरो के लिए दुनिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्ट्रॉन्ग और वीक। इसी रीजन की वजह से वो अपने बेटे बाकी हनुमा को भी फाइट्स के लिए चैलेंज करता रहता है, और एक बार जब फाइट के बीच में बाकी की मदर एमी उसको बचाने जाती है तब यूजिरो हानुमा बाकी की मदर और अपनी वाइफ एमी को भी मार डालता है, जो यूजिरो की मैडनेस टुवर्ड्स पावर दिखाता है। अब बात करते हैं यूजिरो हानुमा की सबसे आइकॉनिक एबिलिटी की, द डीमन बैग। जब यूजिरो हानुमा फाइट्स में सीरियस होता है तब उसकी बैक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और उसके बैक पे एक डीमन का फेस बन जाता है। डीमन बैग एक्टिवेट होते ही यूजिरो की स्ट्रेंथ, स्पीड और पावर सब नेक्स्ट लेवल पे चली जाती हैं। लेकिन उसके डीमन बैग का सिंबॉलिक मीनिंग और भी डार्क है। डीमन बैग एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है यूजिरो के अंदर के मॉन्स्टर को, उसकी प्योर वायलेंस और किलर इंस्टिंक्ट्स को। यहाँ तक कि यूजिरो का बॉडी और बोन स्ट्रक्चर भी एकदम डीमन जैसा है। एक बार जब यूजिरो वॉक कर रहा होता है तब उसके ऊपर एक थंडर स्ट्राइक होती है जिससे हमें उसका पूरा बोन स्ट्रक्चर विजिबल हो जाता है। तब हम देखते हैं कि उसकी स्कल शेप एकदम डीमन को रिजेंबल करती है, और उस थंडर स्ट्राइक से भी यूजिरो को कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही यूजिरो की फाइटिंग स्किल्स भी नेक्स्ट लेवल है। यूजिरो वर्ल्ड के हर मार्शल आर्ट से मास्टरी कर चुका है, और यूजिरो अपने अपोनेंट से लड़ते टाइम के मूव्स को लर्न कर लेता है। जब यूजिरो पिकल से फर्स्ट टाइम मिलता है तब उसने पिकल को एक ट्रिक से गिरा दिया था, इससे हमको यूजिरो की बैटल आईक्यू का पता चलता है।
अब एक क्वेश्चन आता है, यूजिरो इतना आइकॉनिक क्यों है? तो इसका आंसर है क्योंकि वो अनबीटेबल फील होता है। मोस्टली एनिमे विलन्स इवेंचुअली डिफीट हो जाते हैं, लेकिन यूजिरो वो एक माइथोलॉजिकल मॉन्स्टर फील होता है। डेकेड्स ऑफ मांगा चैप्टर्स के बाद भी यूजिरो आज भी अनबीटेबल है। तो यह है यूजिरो हानमा का टेरिफाइंग ओरिजिन और एनाटॉमी ब्रेकडाउन, एक ऐसा मॉन्स्टर जिससे फाइटर्स, गवर्नमेंट्स और पूरी दुनिया डरती है। कमेंट्स में बताओ कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो तुमको लगता है कि यूजिरो को डिफीट कर सकता है। और अगर वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए।